दिल्ली वासियों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार हुआ है। ज्यादातर जगहों में AQI 300 से नीचे है। जहांगीरपुर की बात करें तो यहाँ पर AQI 302 है। नेहरू नगर में AQI 294 है। वहीं आनंद विहार की बात करें तो यहाँ पर AQI 276 है। मुंडका में भी AQI 276 है। सिरी फोर्ट की बात करें तो यहाँ भी AQI 276 दर्ज। वजीरपुर की बात करें तो 265 है। शादीपुर में AQI 263 है। द्वारका सेक्टर 8 में AQI 260 है। रोहिणी में AQI 259 है। वहीं विवेक विहार की बात करें तो 252 है। आरकेपुरम की बात करें तो 242 दर्ज किया गया है। ओखला फेज 2 की बात करें तो यहाँ पर AQI 240 दर्ज। अशोक विहार में 236। पटपड़गंज की बात करें तो 235। सोनिया विहार में 228। पंजाबी बाग की बात करें तो यहाँ पर 226। नरेला की बात करें तो यहाँ पर 221 दर्ज किया गया है। और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहाँ पर कितना AQI है। दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिली है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI 300 के नीचे है और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि आपके इलाके में कहाँ कितना AQI है। शादीपुर की बात करें तो 263 है। द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो 260 है। रोहिणी की बात करें तो 259 है। विवेक विहार की बात करें तो 252 है। आरकेपुरम की बात करें तो यहाँ पर 242 AQI दर्ज किया गया है। यानी कि आज दिल्ली वासियों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। नरेला की बात करें तो 221 है। वहीं अगर बात करें नॉर्थ कैंपस DU की तो 218 है। I2 की बात करें तो 210 है। अलीपुर की बात करें तो 205 है। वहीं बुराड़ी क्रॉसिंग की बात करें तो 198 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। यानी कि आज दिल्ली वासियों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 से बेहद कम है, 200 के करीब है, जिसकी वजह से आज दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिली है। और देखिए नजफगढ़ में AQI 184 दर्ज किया गया है। अरविंदो मार्ग पर 182 है। वहीं IIT दिल्ली की बात करें तो 156 है। आया नगर की बात करें तो 145 है। IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की बात करें तो 143 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI 300 के नीचे है और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर AQI 200 से भी नीचे दर्ज किए गए हैं। और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहाँ पर कितना AQI दर्ज किया गया है। लोधी रोड की बात करें तो 142 है। बवाना की बात करें तो 137 है। मंदिर मार्ग की बात करें 126 है। जहांगीरपुर की बात करें तो 302 है। नेहरू नगर की बात करें तो 294 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया। यानी कि कई ऐसे इलाके जहां पर AQI जो है वो 300 के नीचे है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजेश शर्मा हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजेश, फिलहाल आज दिल्ली वासियों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 200 के भी नीचे दर्ज किया गया है आज। राजेश, आवाज आ रही है आपको? तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली वासियों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 300 के नीचे है और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 200 के नीचे है। और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे कि आपके इलाके में कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। और इससे पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे संवाददाता राजेश शर्मा हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजेश, आज दिल्ली वासियों को प्रदूषण से बड़ी राहत मिली है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 300 के नीचे है। जी बिल्कुल, दिल्ली वासियों की खुशखबरी है क्योंकि दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिल गई है। अगर AQI की बात करते हैं तो AQI बिल्कुल नीचे स्तर पर है, 200 के आसपास है। लेकिन जो लोगों को धुंध, कोहरे और ठंड से अभी भी निजात नहीं मिली है, क्योंकि धुंध अभी भी है, कोहरा अभी भी है और कपकपाती ठंड अभी भी है। कई लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और जो बात करते हैं, अगर दृश्यता कम होती है जिसके कारण कई यातायातों में फर्क पड़ता है, क्योंकि ट्रेनें लेट हो रही हैं और कई जो फ्लाइट हैं वो भी कई लेट हो रही हैं और रद्द हो रही हैं। और अगर बात करते हैं गति की, धीमी गति से जो वाहन चल रहा है वो धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि फोग और कोहरे के कारण लोगों को व्हीकल चलाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बुजुर्ग की बात करते हैं तो बुजुर्ग और बच्चों को घरों से नहीं निकलना चाहिए। और कुछ लोगों जो शहर में पार्क में सैर करने
जाते हैं उनको भी अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कोहरे की मार से लोगों को ठंड से अभी निजात नहीं मिल पाई है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिश नहीं आ रही है। अगर बारिश आएगी तो प्रदूषण पर और भी राहत मिलेगी। अगर दिल्ली वासियों की बात करते हैं तो उनको N95 मास्क की भी अभी जरूरत है, क्योंकि प्रदूषण से राहत जरूर मिली है, लेकिन अगर ठंड और कोहरे की बात करते हैं तो उससे अभी लोगों को निजात नहीं मिल पाई है, क्योंकि प्रदूषण पर राहत जरूर मिली है। ग्रेड 3 भी हटा दिया गया है और कुछ नियम पाबंदियों पे भी हटा दिया गया है, लेकिन जो लोग बाहर निकलते हैं जिनको जरूरी है उनको अभी धुंध के कारण गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो हेडलाइट गाड़ी चलाते हैं ताकि एक्सीडेंट का खतरा ना बना रहे, और व्हीकल जो है वो धीरे धीरे, अगर हम एक्सीडेंट की बात करते हैं तो वो कई बार धुंध और कोहरे के कारण कई एक्सीडेंट का खतरा बना रहता था, कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। लेकिन जो प्रदूषण की बात करते हैं तो दिल्ली वासियों को प्रदूषण से जरूर राहत मिली है, और इसलिए दिल्ली वासियों के लिए काफी राहत भरी वो है। लेकिन अगर बात करते हैं तो अभी भी जो ठंड के कारण या उनके कारण जो ज्वलनशील है, जो आंखों में जलन और छाती में दर्द होता है, उससे अभी राहत नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो कोहरा है, धुंध है, फोग है, उससे जरूर लोग परेशान हो रहे हैं। और लोगों को यही है कि जो बुजुर्ग अस्थमा के मरीज हैं उनको अभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने, कई पाबंदियां हटा दी गई हैं, लेकिन फिर भी मास्क लगाना बेहद जरूरी है। फिलहाल अगर मौसम विभाग की बात करें राजेश, तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम को लेकर के, ठंड को लेकर के क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? जी, मौसम विभाग का कहना है कि अभी जो बारिश का अनुमान लगाया गया था वो बारिश अभी नहीं आ रही है। 80% के करीब अनुमान लगाया था, लेकिन अभी बारिश का कोई भी अलर्ट घोषित नहीं किया गया है। अगर बारिश आती है तो दिल्ली के वासियों के लिए और भी खुशखबरी है, क्योंकि पॉल्यूशन और खत्म हो जाएगा, क्योंकि बारिश आने से जो कम है वो उन पर। और हालांकि अगर मैं सरकार की बात करता हूं तो दिल्ली सरकार अभी भी प्रदूषण को लेकर जगह जगह छिड़काव कर रही है। कई कई इलाकों में गाड़ियां लगाई गई हैं, जिससे प्रदूषण पर काफी फर्क पड़ रहा है। अगर बारिश आती है तो प्रदूषण और भी खत्म हो जाएगा, जिससे दिल्ली वासियों को और खुशखबरी मिलेगी। जी राजेश, ये जो AQI का स्तर कम हुआ है, कल भी कम देखा गया था और आज कल के मुकाबले बेहद ही कम है, तो इसमें ठंडी हवाओं का देखा जाए तो ठंडी हवाएं चल रही है और उसकी वजह से शायद AQI का लेवल जो है, प्रदूषण जो है वो कम हुआ है। जी बिल्कुल, प्रदूषण कम हुआ है। अगर हम बात करते हैं सुबह और शाम की, तो सुबह और शाम ठंड रहेगी, कोहरा रहेगा, लेकिन दोपहर के समय धूप निकलती है तो वो उससे लोगों को राहत जरूर मिलती है, क्योंकि उससे नमी में भी कमी आती है और लोगों को धूप से जो राहत मिलती है, जो तापमान होता है उससे मिलता है। लेकिन जो बात करते हैं सुबह और शाम की, सुबह और शाम कोहरा जरूर दिखाई देता है। सड़कों पर जो कोहरा होता है, जिसके कारण लोगों को व्हीकल में जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो कोहरा है, धूप है और ठंड है। और ठंड की बात करते हैं तो ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अभी भी ठंड का कहर जारी है, क्योंकि लगातार पोल्यूशन तो जरूर कम हो गया है, लेकिन ठंड और उससे कोहरे से जरूर लोगों को सामना करना पड़ता है। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। AQI में सुधार के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली NCR में ग्रेड 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। दिल्ली NCR में ग्रेड स्टेज 3 हटा। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। CAQM सब कमेटी का अहम फैसला, ग्रेड का स्टेज 1 और 2 लागू रहेगा। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि ग्रेड का जो स्टेज 3 है उसे अभी हटाया गया है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली में AQI में सुधार के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के नीचे, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर AQI 200 के नीचे, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली NCR में ग्रेड 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। दिल्ली NCR में ग्रेड स्टेज 3 हटा है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। CAQM सब कमेटी ने ये अहम फैसला लिया है। ग्रेड का स्टेज 1 और स्टेज 2 लागू रहेगा, लेकिन स्टेज 3 हटाया गया है। दिल्ली NCR में ग्रेड 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। तो आज AQI के स्तर में सुधार देखने को मिला है। कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 300 के नीचे है, कुछ ऐसे इलाके जहां पर AQI 200 के भी नीचे दर्ज है, और इसको लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली NCR में ग्रेड 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। आपको बता दें कि ग्रेड 1 और 2 लागू रहेगा, लेकिन
ग्रैब स्टेज 3 हटा दिया गया है। दिल्ली की हवा में गुणवत्ता में सुधार देखा गया, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। CAQM सब कमेटी ने ये अहम फैसला लिया है। ग्रैब का स्टेज 1 और 2 लागू रहेगा, लेकिन ग्रैब 3 हटाया गया है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आज कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI में सुधार देखा गया, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है।